हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन प्रीवियस वीडियो हमने किया था क्रैब साइकिल और इन टुडे वीडियो वी हैव डिस्कशन अबाउट टॉपिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इज अनदर नेम इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या कहा गया है यहाँ पे? ये फर्स्ट अपीयर हुआ अर्थ पे ही। कैसे? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। ऑक्सीजन की अब्सेंस होने की वजह से इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दिखेगा कार्बोहाइड्रेट का। अब ग्लूकोज चेक करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन किया था, उसका हमने जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया पायरविक एसिड में और 2 पायरविक एसिड में हुआ था। तो अब प्लांट्स में पायरविक एसिड कन्वर्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? अगर एनिमल में कन्वर्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये सब देखेंगे आज हम। सबसे पहले हमें पता है जो ग्लूकोज है 4 ATP फॉर्म हुई, 2 ATP दोनों ही यहाँ पे लॉस करवा गई और हमने यहाँ पे एक 2 ATP ऐड भी की। अब टोटल लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था हमारा? 2 पायरविक एसिड प्रोडक्ट था। 2 पायरविक एसिड से सबसे पहले इन प्लांट के अंदर देखेंगे 2 पायरविक एसिड जब एसिटाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम की हेल्प से? अल्कोहलिक डीकार्बोक्सिलेज की हेल्प से। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, यहाँ पर ये निकल गई बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड से फिर हमारा प्रोडक्ट हुआ इथाइल एल्कोहल, और यहाँ पर जो NaDH2 है वो NAD में मतलब रिलीज आउट हुई, ब्रेक डाउन हो गई। क्या क्या हुआ प्लांट के अंदर? 2 पायरविक एसिड कन्वर्ट हुआ, पहले एसिटल एल्डिहाइड अल्कोहलिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से, फिर इथाइल अल्कोहल में लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बना? इथाइल अल्कोहल। अब इन एनिमल्स के अंदर देखते हैं क्या प्रोडक्ट होगा। 2 पायरविक एसिड है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बना। प्लांट्स के अंदर तो कौन सा प्रोडक्ट बना? इथाइल अल्कोहल, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बना, और यहाँ पर NaDH2 कन्वर्ट हुआ NAD के अंदर। अब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फर्मेंटेशन की टाइप्स कितने? मेनली 4 टाइप का होता है। पहला तो हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्लांट्स के अंदर होगा। सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किन के अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर। थर्ड ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। फोर्थ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में दिखाई देगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देगा, और जो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर होता है। अब ATP रेशियो देखते हैं। 18:1 होगी। ATP रेशियो कितनी होगी? ATP रेशियो होती है 18:1, और जो CO2 रेशियो होती है 3:1। अब आगे देखेंगे ये 18:1 कैसे होगी, ये 3:1 कैसे होगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन है 18 टाइम मोर एफिशिएंट होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन से। जो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जहाँ पर, वो 18 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। किससे? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। कैसे होगा अब ये देखेंगे। जो ग्लूकोज हमने कन्वर्ट करवाया था, 2 पायरविक एसिड हमारा लास्ट प्रोडक्ट था। 2 पायरविक एसिड के अंदर एनारोबिक और एरोबिक में चेक करते हैं तो एनारोबिक के अंदर 2 ATP हुई, 2 CO2 हुई। यहाँ पर टोटल कितनी 36 ATP फॉर्म हुई और 6 CO2 हुआ, तो 2 ATP ही मिली। तो यहाँ पर कितनी थी? 36, तो 1:18 हुई। और इसी तरह से 2 CO2 यहाँ पे थी और 6 CO2 एरोबिक में थी, तो 1:3 हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है ATP की रेशियो तो कितनी है? 18:1। CO2 की रेशियो कितनी है? 3:1। और said that 18 टाइम मोर एफिशिएंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहा गया है? नेट गेन ATP कितनी है? 2 है जो फर्मेंटेशन हुई। अब लॉस कितनी करवागी? 6, तो एफिशिएंसी कितनी हुई? कम मिलेगी, 7% कम। एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? CO2 में नॉट इवॉल्व एंड इथेनॉल, और एंड प्रोडक्ट यही है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व ही नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट या तो इथेनॉल होगा, लैक्टिक एसिड होगा। अगर प्लांट के केस में देखेंगे, इन केस ऑफ प्लांट लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एस्टरएल्डिहाइड, और इन केस ऑफ एनिमल लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा? पायरविक एसिड। अब इंपॉर्टेंट यही है, साइट चेक करते हैं तो साइटोप्लाज्म इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वाइल इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट रिक्वायर एक्सटर्नल एक्सेप्टर। क्या कहा गया है? अगर साइटोप्लाज्म है, साइट देखते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो वहाँ पर एक्सटर्नल एक्सेप्टर रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन O2। देन अब पोस्चर इफेक्ट होता है एक। व्हाट इज पोस्चर इफेक्ट? पोस्चर इफेक्ट
इफ ए सेल इज शिफ्टेड फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक कंडीशन, एक कोई सेल हमारी वो शिफ्ट कर जाती है एरोबिक कंडीशन से एनारोबिक कंडीशन में, जहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है या रेट है ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन हो जाए, ज़्यादा से कम हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और जो हमारी रिएक्शन हुई थी उस रिएक्शन के अपोजिट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर इफेक्ट। पता चल गया? एक बार बताती हूँ, कोई सेल हमारी वो ब्रेक डाउन कर जाती है, उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और वो एरोबिक से एनारोबिक कंडीशन में चली जाए, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, पोस्चर इफेक्ट बोलते हैं। ये तो कई बार हमारा फिजिक्स के अंदर भी आया हुआ है पोस्चर इफेक्ट। और जो वाइस वर्सा क्या बोलते हैं इसको, पोस्चर इफेक्ट का अनदर नेम क्या है, क्रैब फ्री इफेक्ट। क्या? क्रैब फ्री इफेक्ट। अब जो क्यूसेंट 10 है वो टेम्परेचर का कोफिशिएंट होता है, और जो क्यूसेंट 10 है, क्याउ 10 ऑफ रेस्पिरेशन, ये 2 टाइम्स मिलेगा, इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स। अब क्याउ 10 रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है। मेजर कैसे करेंगे, किससे, रेस्पिरोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। ये अमाउंट रिलीज करवा देगा CO2 की बाय कंज्यूम होंगी ऑक्सीजन के द्वारा। क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ रिलीज CO2 बाय कंज्यूम O2। RQ किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से, और RQ अगर कार्बोहाइड्रेट का किसके इक्वल होता है, 1 के, फैट का कितना होगा 0.7, प्रोटीन का कितना होगा 0.8 टू 0.9, एंड ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, ऑर्गेनिक एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैलिक एसिड, एक ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड का 1.33 के अबाउट होगा और ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है। अब आर क्या मिक्स्ड डाइट का देखेंगे, लेस देन 1, जर्मिनेटिंग सीड का लेस देन 1, और जो मैच्योरिंग सीड है का ज़्यादा मिलेगा। मिक्स्ड डाइट का तो 1 से कम ही होगा, ठीक है, और 1 से कम ही होगा, इसी का जर्मिनेटिंग सीड का 1 से कम ही होगा और उसका ज़्यादा मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, 80% ऑफ एंजियोस्पर्म सीड स्टोर होंगी लिपिड के अंदर ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से, क्योंकि ये हेल्प करवाता है फैट को कन्वर्ट करवाने में। अब सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट, एक टॉपिक रह गया, क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने पोस्चर इफेक्ट देखा, क्या था, अगर एक सेल एनारोबिक्स में शिफ्ट हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल ब्रेक डाउन करके कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिएक्शन के अपोजिट हो जाए, उस इफेक्ट को हम पोस्चर इफेक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 80% एंजियोस्पर्म सीड स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, लिपिड में, क्योंकि जो मैचुरेशन होगी फैटी एसिड का वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करवा देगा उसको फैट के अंदर। हमने फर्मेंटेशन के टाइप किए, कितने टाइप के थे, 4 टाइप के, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन, ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक ईस्ट के अंदर होगा, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर, ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम के अंदर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी में, और इसमें यही बताया गया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है 18 टाइम मोर एफिशिएंट होगा। अब एनारोबिक की यही होगी, 2 ATP नेट गेन होगी, 6 ATP लॉस करवा के 7% से कम मिलेगी एफिशिएंसी, CO2 इवॉल्व नहीं होगा। केस प्लांट के केस में चेक करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस्ट्रेल्डिहाइड होगा, अगर एनिमल के केस में चेक करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पायरुविक एसिड ही होगा एक्सेप्ट। साइट यही होगी, अगर साइटोप्लाज्म की कंडीशन है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें रिक्वायर्ड है, जैसे O2 रहा। अब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कर लिया, अब वही पास्ट RQ मिक्स्ड डाइट का कितना होता है ये सब हमें पता होना चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ATS करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमारा इसके अंदर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट रह जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू सो मच।